तो सरफेस टेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी है, लिक्विड की, तरल की। ठीक है, तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अब कोई भी प्रॉपर्टी पहचानी जाती है किससे? उसके एसोसिएटेड बिहेवियर से। प्रॉपर्टी को हमेशा हम लोग पहचानते हैं एसोसिएटेड बिहेवियर से। जैसे कंडक्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी और उसका एसोसिएटेड बिहेवियर है कि कंडक्टर के टर्मिनल को जब हम पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ते हैं कंडक्टर को एंड से, तो उससे होकर करंट का फ्लो होता है। ये उसका बिहेवियर है। तो सरफेस टेंशन भी एक प्रॉपर्टी है, तो यह किस बिहेवियर से पहचानी जाएगी? ये पहचानी जाती है बिहेवियर से जिसकी वजह से, ड्यू टू विच लिक्विड behaves like liquid behaves like a stressed membrane। लिक्विड तनी हुई झिल्ली की तरह बिहेव करता है। लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। अब आगे सवाल है, ये स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव क्यों करता है? इसके लिए जानना होगा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, तभी समझ में आएगा अच्छे से। इसलिए चलते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अगर मॉलिक्यूल सिमिलर हो, जैसे पानी और पानी मॉलिक्यूल के बीच कोहेसिव फोर्स, और पानी और ग्लास के बीच, पानी और एयर के बीच मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स को एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के बीच एक हाई स्ट्रेंथ का स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है, लेकिन ये कोहेसिव फोर्स शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। मतलब पहला पॉइंट, देयर इज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम नेचर। इसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स है, ये बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बढ़ने से शार्प फॉल होगा कोहेसिव फोर्स में। डिस्टेंस के बढ़ने से शार्प सडन फॉल होगा कोहेसिव फोर्स में। ठीक है, यानी ये जिस तरह न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग फोर्स है, लेकिन डिस्टेंस के बढ़ने से सडन फॉल होता है, उसी तरह ये दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स है।
ऐसा ग्रेविटेशन के बीच हम लोग पढ़े थे वो फोर्स भी और इस फोर्स में अंतर है। ये आर के इनवर्स प्रोपोर्शनल स्क्वायर नहीं, कुछ किताब में 8 या 10, यानी डिस्टेंस ट्वाइस हो जाए तो फोर्स कितना गुना घट जाता है। देखिए डिस्टेंस डबल हो गया 2r तो फोर्स कितना गुना घट गया, देख रहे हैं ना। डिस्टेंस 2r हुआ तो फोर्स 2 पर पावर 8, 2 पर पावर 8 का मतलब समझते हैं। 2 पर पावर 8 का मतलब है 256 गुना। इसलिए कोहेसिव फोर्स बहुत शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स है, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी दुगुनी होती है तो फोर्स 256 गुना घट जाता है, 256 गुना। इसलिए फोर्स में शार्प फॉल होगा डिस्टेंस बढ़ने से। तो पहला तो पॉइंट ये है, ठीक है। पहला पॉइंट ये समझिए कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच, सिमिलर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच एक इंटरेक्शन फोर्स है, उसे हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रांग है लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस है। अब शॉर्ट डिस्टेंस का इफेक्ट क्या होगा, इसके लिए थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। शॉर्ट डिस्टेंस का इफेक्ट होगा कि हर मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में एक दूरी होगी जहां तक इसका अट्रैक्टिव फोर्स इफेक्टिव होगा, जिसके बाद इसका अट्रैक्टिव फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है शार्पली। उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज यानी किसी भी मॉलिक्यूल से चारों तरफ ये आर डिस्टेंस है जहां तक इसका फोर्स इफेक्टिव है, ये मॉलिक्यूल है, उस डिस्टेंस को मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। यानी द डिस्टेंस अराउंड द मॉलिक्यूल to which attraction cohesive force is effective. The distance around the molecule up to which the cohesive force is effective. Cohesive force is effective is called molecular range. Is called molecular range. ठीक है, यानी मॉलिक्यूल से आर डिस्टेंस जहां तक इसका प्रभाव इफेक्टिव होता है उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मान लीजिए, मॉलिक्यूल को सेंटर और एक स्फेरिकल वॉल्यूम ड्रॉ कीजिए। उस स्फेरिकल वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन पर इसका कोहेसिव फोर्स इफेक्टिव होगा और वही मॉलिक्यूल इसको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। उस स्फेयर को स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कहेंगे। स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी यानी मॉलिक्यूल को सेंटर, मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मानकर एक स्फेरिकल वॉल्यूम ड्रॉ करें। उस वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कहते हैं। यानी द स्फेयर ड्रॉन स्फेरिकल वॉल्यूम drawn around the molecule, a spherical volume drawn around the molecule with molecular range as radius. Molecular range as radius is called a sphere of molecular activity. A sphere of molecular activity इसको कहते हैं स्फेयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी।
यानी उस मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में एक स्फेरिकल वॉल्यूम लिया जाए, जिस वॉल्यूम में जो रेडियस हो वो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर हो, तो उस वॉल्यूम में पाए जाने वाले दूसरे मॉलिक्यूल पर इस मॉलिक्यूल का कोहेसिव फोर्स इफेक्टिव होगा। ये है मॉलिक्यूल और ये है रेडियस। तो इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका इस पर कोहेसिव फोर्स सब तरफ से होगा, और अगर सब तरफ मॉलिक्यूल का नंबर डेंसिटी समान है तो रिजल्टेंट फोर्स बैलेंस हो जाएगा। इसी स्फीयर को स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कहते हैं। ये कोहेसिव फोर्स का इफेक्ट है। अब इसको अप्लाई करते हैं एक लिक्विड में, और तब सोचते हैं कि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी क्यों आई। देखिए, ये देखिए बर्तन है, और इस बर्तन में कोई लिक्विड है, पानी ले सकते हैं, कुछ भी। इस लिक्विड का फ्री सरफेस ये है, ये भी सरफेस है, लेकिन ये सरफेस सॉलिड से घिरा हुआ है, कंटेनर से, वेसल से, वाल से। इनके मॉलिक्यूल के बीच काम करेगा एडहेसिव फोर्स। लिक्विड मॉलिक्यूल एंड सॉलिड के बीच जो फोर्स होगा वो एडहेसिव फोर्स होगा। लेकिन ये जो ऊपर वाली सतह है इसे हम फ्री सरफेस बोलते हैं। इस सरफेस के ऊपर गैस है, एयर है, और एक थिन लेयर है उस लिक्विड के वेपर का। तो जो मॉलिक्यूल यहाँ है इनसाइड, उनका स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कंप्लीटली सबमर्ज्ड है लिक्विड में, यानी उस मॉलिक्यूल के सभी तरफ डेंसिटी ऑफ अदर सिमिलर वाटर मॉलिक्यूल्स इक्वल है। इसलिए उस पर रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, ऐसे एंड वैसे सब इक्वल होंगे, और ये मॉलिक्यूल पूरी तरह बैलेंस्ड होगा, यानी संतुलन में होगा। कोहेसिव फोर्स इस पर बाकी मॉलिक्यूल का और इसके कारण बाकी मॉलिक्यूल पर संतुलित है। इस मॉलिक्यूल में ऊपर या नीचे कहीं जाने की कोई टेंडेंसी, प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। लेकिन जो मॉलिक्यूल सतह पर हैं उनका आधा स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी सतह के बाहर एयर में है और आधा पानी में, लिक्विड में। और हम जानते हैं लिक्विड की डेंसिटी एयर से ज्यादा होगी, इसलिए लोअर हाफ में और मॉलिक्यूल का नंबर ज्यादा होगा, उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा बनिस्बत ऊपर गैस के एडहेसिव फोर्स के। इसलिए इस पर रिजल्टेंट फोर्स पानी में नीचे की तरफ होगा, इनवर्ट होगा, पानी की सतह के नीचे। और जो मॉलिक्यूल लिक्विड सरफेस के थोड़ा पास होंगे उनका भी स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी पार्शियली डूबा है, बड़ा हिस्सा लिक्विड में और थोड़ा हिस्सा एयर में। तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स नीचे हैं, तो इसलिए उन पर रिजल्टेंट फोर्स सतह से पानी के लिक्विड के अंदर की तरफ है, इनवर्डली। इसी फोर्स के कारण ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल्स लाइंग नियर द सरफेस एंड ऑन द सरफेस हैव अ टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम द सरफेस इनवर्डली, यानी लिक्विड की सतह पर और उसके नजदीक पाए जाने वाले सभी मॉलिक्यूल पर रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स लिक्विड में अंदर की तरफ होता है, जिसके कारण लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू लीव द सरफेस, सरफेस छोड़कर भागना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, सरफेस पर मॉलिक्यूलर डेंसिटी, मॉलिक्यूल का नंबर घटेगा तो सरफेस का एरिया सिकुड़ेगा। इसीलिए लिक्विड फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, तनी हुई झिल्ली की तरह बिहेव करता है। और यही कारण है कि सतह को, इस सतह की इसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहते हैं। उम्मीद आप समझे होंगे कि हाउ द कोहेसिव फोर्स एक्टिव अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर नेचर creates a tendency in the molecules, in those molecules lying on the surface or near the surface
to leave behind the surface and move inwardly inside the liquid, or a tendency of the liquid particles near the surface to leave the surface, move away from the surface inwardly. यही टेंडेंसी के कारण लिक्विड की सतह पर मॉलिक्यूल की संख्या और नंबर घटती है, और इस घटने के कारण सरफेस एरिया सिकुड़ता है, और सिकुड़न के कारण सरफेस बिहेव्स लाइक ए थिन फिल्म, बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन, तनी हुई झिल्ली की तरह बिहेव करता है, और इसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे सरफेस टेंशन का मॉलिक्यूलर थ्योरी और कॉज और उसका इफेक्ट अब देखने वाले हैं। अब इसको नापते कैसे हैं, तो सरफेस टेंशन का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो किसी भी लिक्विड सरफेस पर आप आर्बिट्ररी मतलब स्वेच्छानुसार एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। ये लिक्विड की सतह है, इस पर आर्बिट्ररी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। इस स्ट्रेट लाइन पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लेंथ टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करता है उसी को हम लोग फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन कहते हैं। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन कहते हैं। नहीं समझे? लिक्विड अपनी पसंद से चुन लीजिए, उसकी सतह पर एक आर्बिट्ररी किसी भी लाइन में लाइन ड्रॉ कीजिए, किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन। उस सरफेस पर टेंजेंशियल टू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द लेंथ जो फोर्स एक्ट करेगा उसी को फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन कहते हैं। मान लीजिए ये L के बराबर है और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो F है, तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बराबर हो जाएगा T इक्वल टू F डिवाइडेड बाई L, यानी न्यूटन पर मीटर। इससे हम सरफेस टेंशन फोर्स का मेजरमेंट करेंगे। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लीजिए। फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी ML0T-2, बोलिए सही है ना? ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन का, और सरफेस टेंशन हो गया F/L न्यूटन पर मीटर। समझ में आई बात? तो ये सरफेस टेंशन को नापने का उपाय। अब एक बात और सोचने का, क्या सोचने का? लिक्विड हैव ए टेंडेंसी टू stress the free surface, or liquid molecules near the surface is always having a tendency to move inward. अब इस inward tendency के against liquid molecule को सतह पर लाने के लिए work has to be done, and that work is surface energy. Negative value of work done due to force of surface tension in bringing the molecules from inside on the surface to create an additional area, free surface, is called surface energy या is called surface potential energy. चलिए देखते हैं surface energy या surface potential energy। देखिए सरफेस एनर्जी या सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी या सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। आप यहां ध्यान दें, कहां ध्यान दें? आप कोहेसिव फोर्स का इफेक्ट देख लिए कि मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस एंड नियर द सरफेस हैज टेंडेंसी टू मूव इनवर्ड, अंदर जाने की टेंडेंसी रहता है, और हमें जब नया सरफेस एरिया क्रिएट करना होगा तो मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स हैव टू बी ब्रॉट ऑनटू द सरफेस फ्रॉम इनसाइड, और मॉलिक्यूल्स को सतह पर लाना होगा। उनको लाने में इस कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क का निगेटिव वैल्यू पोटेंशियल है, सरफेस पोटेंशियल, यानी द निगेटिव वैल्यू ऑफ
वर्क डन ड्यू टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इन क्रिएटिंग, क्या क्रिएट करना है? यूनिट एरिया ऑफ फ्री सरफेस is called surface potential energy, is called surface potential energy, is called surface potential energy। सवाल समझे? The negative value of work done due to force of surface tension in creating an additional surface area is called surface potential energy। आप कंसेप्ट समझ रहे हैं ना कि मॉलिक्यूल हमें नया सरफेस बनाना है। मान लीजिए ना, ये एक क्यूब है 100 ग्राम लोहे का, इससे अगर हमें शीट बनाना है तो हमें इसे पीट पीट कर शीट बनाना होगा। तो शीट का सरफेस एरिया बड़ा होगा कि क्यूब का? शीट का। क्यूब से भी छोटा सरफेस एरिया होगा फ्री सरफेस स्फीयर का। तो अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ाए बिना, मैटर बढ़ाए बिना, तो मोर और मोर मॉलिक्यूल हैज टू बी ब्रॉट ऑन द सरफेस फ्रॉम इनसाइड, और इनसाइड से सरफेस को लाने के लिए वर्क हैज टू बी डन, एंड दैट वर्क डन विथ नेगेटिव साइन इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करें? तो एक वायर फ्रेम लेते हैं, ये है वायर फ्रेम, ले लिए, थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया, ये देखिए वायर फ्रेम लिए। इस वायर फ्रेम को इधर एक स्लाइडिंग लाइट वायर रखिए इसके ऊपर। इस वायर फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में, साबुन के घोल में डुबाए और बाहर निकाले। तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन या लिक्विड झिल्ली तैयार हो गई। अब ये झिल्ली जो है वही है लिक्विड सरफेस। बताइए, अगर इसकी ये चौड़ाई L है तो लिक्विड सरफेस एक है या दो है? तो एक नहीं, दो है। एक इधर की सतह, एक नीचे की सतह, दोनों तो एटमॉस्फेयर से खुली हुई। अब इस स्लाइडिंग वायर पर फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऐसे लगता होगा। अब इसे हम यहां से खींचकर यहां लाते हैं, ये एक्स डिस्टेंस इधर आता है, तो इसमें एक्स्ट्रा एरिया कितना क्रिएट होता है? तो L चौड़ाई x नहीं, L लंबाई और x चौड़ाई का L गुना x एक तरफ से और L गुना x एक तरफ से 2L गुना x एरिया क्रिएट होता है। तो इसे खींच कर लाने में फोर्स कितना लगता होगा? ये फोर्स बराबर होगा सरफेस टेंशन फोर्स गुना लेंथ एंड गुना 2। 2 क्यों कर दिए? क्योंकि उस फिल्म का ऊपरी सतह भी फ्री सरफेस है और नीचे वाली सतह भी फ्री सरफेस है, इसलिए 2 कर दी। और एक्स्ट्रा एरिया कितना क्रिएट हुआ? तो 2 गुना L गुना x। अब सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी नहीं, ये वर्क डन निकालना पड़ेगा। सरफेस एनर्जी, तो वर्क डन हो गया F गुना x। तो यहां हम निकालते हैं निगेटिव वर्क होगा, क्यों कि सरफेस टेंशन के अपोजिट लाए हैं। तो 2Lx गुना t, तो यहां पर वर्क डन हो जाएगा वर्क डन विथ नेगेटिव साइन बटा a, यानी प्लस LT जूल पर मीटर स्क्वायर। यही है सरफेस एनर्जी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी या सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। सर दो कैसे होगा? दो ऐसे होगा कि जब आप लिक्विड फ्री सरफेस बनाते हैं फिल्म, तो आप पहले समझें, एक रिंग लिए, रिंग को पानी में डुबोए, मतलब साबुन सॉल्यूशन में बाहर निकाले, तो रिंग पर एक झिल्ली बन गई, मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन का इधर वाला सतह ऊपर वाला,
एटमॉस्फेयर के ओपन है, नीचे वाला भी तो है, तो 2 सतह हो गई ना। कुछ समझ में आई बात? जब आप थिन फिल्म बनाते हैं तो कैसा फिल्म होगा, उसका साइड लेंथ देखिए तो ऐसे होगा, और एक यहाँ और एक यहाँ, इसका एक सतह ये भी है कि ये भी है, दोनों एटमॉस्फेयर में फ्री है, ठीक है ना, समझ गए? ये हुआ सरफेस एनर्जी, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन in creating an additional surface area by bringing the molecules from inside onto the surface against the surface tension force. सरफेस टेंशन फोर्स के अगेंस्ट अंदर से मॉलिक्यूल्स को बाहर लाने में जो वर्क करना पड़ता है सरफेस टेंशन फोर्स के अगेंस्ट, उस वर्क डन का निगेटिव वैल्यू कहलाएगा सरफेस एनर्जी और सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई ना बात? सरफेस टेंशन का मॉलिक्यूलर थ्योरी, सरफेस टेंशन को मेजर करने का यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ, और सरफेस एनर्जी work has to be done in bringing the molecules from deep inside on the surface. In creating extra layer of the surface, you have to do work against the tension force. That work done per unit area is stored in the surface in the form of surface potential energy.